बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम के नए के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ईद मोहम्मद। तो नाज़रीन, ईरान इसराइल जंग से पूरी दुनिया मुतासिर हुई है। जहां पर पूरी दुनिया मुतासिर, वहां पर पाकिस्तान भी शदीद मुतासिर हुआ है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो है पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का मतलब ये है कि महंगाई का एक नया तूफान रोज़ बरोज़ आ रहा है। और जब महंगाई का तूफान रोज़ बरोज़ तो आ रहा है तो सफ़ेद पोश तबका खरीदारी के लिए रुख करता है लंडे बाजार का। तो आज हम लंडे बाजार में ही आए। तो मेरे अक्ल में आप ये देख सकते हैं, ये शहर लाहौर का जो है मेन लंडा बाजार है, जहाँ पर लोग मलबूसात की खरीदारी करते हैं, पर्दों की खरीदारी करते हैं, इसके अलावा कंबल की खरीदारी करते हैं, जूतों की खरीदारी करते हैं, तकरीबन तमाम तर अशिया की खरीदारी करते हैं। अब तकरीबन महंगाई के नए तूफान की वजह से अब वो भी आम चीज़ें भी यहाँ पर लंडे बाजार में आम आदमी की पहुँच से बाहर हो चुकी हैं। तो लंडे बाजार में ताजिर भी हमारे साथ मौजूद है, आवाम भी, पब्लिक भी हमारे साथ मौजूद है। इनसे हम बात करेंगे ये हवाले से, क्या कहेंगे, क्या वजह है जिसकी वजह से अभी इन्होंने भी शॉपिंग की। इनसे बात करें। क्या हाल है भाईजान, ठीक है आप? खैरियत से? कहाँ से तशरीफ लाए आप? मैं आया हूँ रंग महल से। अच्छा, रंग महल से आप आए हैं। पहले भी आप आए इधर खरीदारी करने के लिए? जी। अच्छा, आज की खरीदारी और पहले जो आपने खरीदारी की उसमें क्या फ़र्क है सर? फर्क बहुत बढ़ गया, आधा आधा फर्क बढ़ गया। अच्छा। इसमें क्या है, कोई किसी गरीब आदमी कहाँ जाए? पहले तो ये बताओ, पहले तो खाने के लिए सोचो कि खाने के लिए हम लोगों को कुछ मिलता नहीं है। सही। घर में आटा नहीं पूरा हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, कहाँ जाएं हम लोग? कहीं जाने को जो छोड़े ही नहीं इन लोगों ने, कहाँ जाएं हम? ये बताओ, आप ही इंटरव्यू लेके चले जाते हो, हम लोगों के लिए तो परेशानी है। गवर्नमेंट ने तो कुछ नहीं करना हमारे लिए, लेकिन ये हमारा तो फर्ज है आम आदमी की आवाज़ को बुलंद अल्लाह का करना। शुक्र है, कमा रहे हैं। रात को साथ आ जाएं, रात साथ को आ जाएं। कसम से खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है। वो दिहाड़ लगा के जाते हैं, शाम को खत्म। सुबह के लिए कोई बच्चा बीमार हो गया, कहाँ से जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे, किसके पास जाएंगे? सब मजबूर हो गए हैं। तो क्या करते हैं क्या आप सर? मैं होटल है मेरा। अच्छा, होटल है। तो आज आपने कितने की खरीदारी की है ये आप बताइए। मैंने लेने के लिए आया हूँ। अच्छा। तो बहुत महंगा था सामान। बोल रहा भाई पीछे से नहीं आ रहा है, इतना महंगा है, चादरें महंगी हैं, कपड़े महंगे हैं पुराने, क्या करें, कहाँ जाएं हम लोग? क्या कुछ भी नहीं कर सकते। और गवर्नमेंट और रोज पेट्रोल बढ़ गया है, गैस बढ़ गया, आपके लिए होटल का काम वो भी ख़त्म। हम लोगों ने होटल ही बंद कर दिए, कहाँ जाएं? अभी जाएंगे भीख मांगे किसी से। अच्छा, बताएं 2-4 साल पहले आप कितने में खरीदारी कर लेते थे यहाँ से? वो पहले सही थी। अच्छा। पहले गुजारा हो रहा था, सबका गुजारा हो रहा था। अभी किसी से पूछो, कोई बाम भी है, सब रो रहे हैं। कौन सा आदमी खुश है? कोई भी खुश नहीं है। तो कितने की आपने खरीदारी की है? सामान आपने बच्चे 700 रुपए की 2 चादरें ली हैं सोने के लिए, बस? पहले यही 300 रुपए की मिल जाती थी। अच्छा, कितना फर्क सा मतलब है? आधा फर्क पड़ गया है ना, आधे से भी ज्यादा हो गया। कुछ भी नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है भाई। ये सब झूठ है, सब ये करेंगे वो करेंगे, रात को ये होगा, सुबह ये होगा, सुबह और महंगाई हो जाती है। क्या होता है जी? मैं ये दवाइयाँ सेल करता हूँ। अच्छा, ये मेडिसिन सेल करते हैं आप? जी, मेरा मेडिसिन का काम है। तो कैसा जा रहा है काम आपका मेडिसिन का? क्या मेडिसिन फरोख्त करते हैं? काम शाम बिल्कुल भी नहीं है सर। काम की वजह से तो आए हैं, सुबह का आया हूँ तो तकरीबन 600-700 रुपये ही बटा है। तो 4 बच्चे हैं, कैसे पूरी करें? घर के खर्चे ही नहीं पूरे होते, गैस लगी भी नहीं है, सिलेंडर 500 की तो दिल्ली की जो है ना वो सिलेंडर भर जाता है, किलो गैस है 500 रुपये किलो। कहाँ से बंदा गरीब करे? अब मैंने शदरे से आना है, 400 का पेट्रोल ही लग जाता है इधर आने जाने का, समझ लो। तो कहाँ से पूरी करेंगे? पहले बाज़ार होता था, लगता था सही, अब इन्होंने लॉकडाउन भी लगा दिया है और ये बाज़ार लगने ही नहीं देती है हुकूमत। कैसे गुजारा होगा? गुजारा ही नहीं होता। तो गैस कितने की आप इस्तेमाल करते हो? एलपीजी गैस घर के लिए? सर 500 की भरवा लें, 2 दिन यूज़ हो जाती है बस, तीसरे दिन फिर वही 500 का वो 8-9 हज़ार रुपये का आपका सिर्फ गैस का खर्चा? गैस का ही खर्चा है। सही बात है। चले। हाँ जी भाईजान, क्या हाल है? ठीक है सर? और सब भी ठीक है? क्या करते हैं भाईजान आप? बस ये हमारा भी लंडे का ही काम है। अच्छा, लंडे का। कितनी देर से आप लंडे का काम कर? तकरीबन हो गए हैं 15-20 साल। क्या समझते हैं कि हुकूमत को क्या सोचना चाहिए, किस तरीके से अपना किरदार अदा करना है ताकि आम आदमी को सर रिलीफ मिल सके? देखें, हुकूमत अपना किरदार, अपनी कोशिश पूरी कर रही है, ये नहीं कि कर नहीं रही, वो कर रही है, अपना जो हक है वो अदा कर रही है। लेकिन हालात ऐसे हैं कि एक गवर्नमेंट आती है, वो कहती है वो खा गए हैं पीछे वाले, खजाना खाली है। दूसरी गवर्नमेंट आती है, वो कहती है खजाना खाली है। इसमें जो सरकारी अफीसर तबका है बेचारे, उनका क्या कसूर है? वो तो जिधर जैसे गवर्नमेंट कहेगी वो काम करना है ना। कोई भी है, पॉलिसी है, ला कानून है पाकिस्तान का, ये कहता है जो गवर्नमेंट कहेगी वो करना है। तो उसमें आदमी किसी के ऊपर क्यों गए, फलाना गलत है फलाना ठीक है। जैसा कि ये जफर असलम साहब हैं,
मैं बड़ा अच्छा जानता हूँ उनको, बड़े अच्छे जज्बाती आदमी हैं, बड़ी अच्छे, यानी कि जितनी नजायज़ फरोशी पे ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं मुझे पता है। काफ़ी दरबारों पे आगे पीछे इन्होंने बड़ा होल्ड, बड़ा कंट्रोल किया है इन्होंने, काफ़ी अच्छा काम, जो अच्छा बंदे को अपने हिस्से की क्षमा रोशन करते रहे। हाँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसे बंदों को थोड़ा आगे निकलना चाहिए, थोड़ा बहुत इनका साथ देना चाहिए गवर्नमेंट का भी, कि यार अगर एक आदमी अच्छा है, बगैर जाती काम तो उन्होंने मेरे ख्याल में इतनी बातें की हैं, अपना जाती काम उन्होंने कोई नहीं बताया, इज्तिमाई बात की, इज्तिमाई बात की है। ठीक है जी भाईजान, क्या हाल है? ठीक है, आप खैरियत से? क्या करते हो भाईजान आप? मैं इधर आए तो एक सही हाफिज़ बात है। कुरान पाक हूँ। अच्छा, माशाल्लाह जी। ठीक है, अब मुझे बताएं, आपने आज खरीदारी की है या नहीं की? महंगाई जितनी है ना, खरीदारी बिल्कुल नहीं हो सकती। ये पहले ये लंडा था, अब गईमा इधर आती थी, कुछ चीज ले लेकर चल जाती थी, अब कुछ भी नहीं ले जाते, आते हैं फिरते हैं चलते हैं खाते हैं चल जाते हैं, अब कुछ नहीं ले सकते। अभी आपकी फोन से बाहर हो गए। अच्छा सर, आप सुनाए क्या हाल? भाईजान आपसे बात करते हैं। मुझे और नहीं आते भाई। चले भाईजान, आप थोड़ा बहुत तो बात को खरीदारी की है या नहीं की आपने? खरीदारी बस हमने नहीं किया, बस महंगाई है, अच्छा 5-6 बच्चे मजदूरी नहीं मिले, हम क्या कर ले। अच्छा, यहाँ से भी खरीदारी नहीं की है अभी? नहीं नहीं नहीं, महंगाई की वजह से। अब महंगाई की वजह से। अच्छा, तो वैसे इधर से क्या क्या लेकर जाते हैं, यानी कि कितने? अच्छा, पहले कितने का ले जाते थे आप डेली कुछ बेसिस? नहीं, मैं तो ऐसे बैठा हुआ है, अच्छा, काम नहीं मिले। हाँ जी, आप सुनाए भाईजान, क्या करते हैं आप? मैं चादर का काम करता हूँ। किधर, इधर ही करते हो? हाँ, ये पीछे शीड मार्केट है। अच्छा, तो गाहक शाक आ रहे हैं या नहीं, कि बस कुव्वत खरीद लोगों की कम होगी? असल में बात ये है, अगर आप चलाते हैं, मेरा काम है, आप माइक लेके खड़े हैं, मैंने अपना आपकी आवाज़ मैंने को आप अपना चलानी बताना, बिल्कुल मैंने अपना बताना सही। अगर आप इसको चलाते हो, ये आपके ऊपर है, नहीं चलाते आपके ऊपर है। कम अज कम किसी के ऊपर तनकीद करने से सबसे पहले बेहतर ये है, आया मैं एक मुसलमान हूँ, मैं ठीक हूँ, चोरी का माल मुझ पे हलाल है, बिल्कुल सही बात कर रहे मैं कुछ भी कह सकता हूँ। हैं। जब हमारी अवाम खुद को ठीक नहीं करेगी ना, तो हुक्मरान ऐसे ही आएंगे। ये हमारा कुरान फरमाता है, ये हमारे कुरान का हुक्म है, जैसी रियाया वैसा हुक्मरान। हुक्मरान पे जितनी मर्जी तनकीद कर लो, पहले हलाल खाना सीखो, हालात खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। क्या बात है यार, सही, आपने पूरी बात ही कंप्लीट कर दी है। इधर आओ, क्या करते हो आप? चलो, क्या करते हो, क्या खरीदा आपने? ये बस सामान वामान खरीद लिया, बस मजदूरी करते, मजदूरी करते, क्या करते हो आप? काम वाम करते है बस में। अच्छा, गुजारा कैसे करो फिर? बस क्या इस महंगाई में क्या गुजारा, क्या लंडा जो है ना, ये लंडा गरीब आदमी का भरम है। अब जो है ना कि समझ लें कि सफ़ेद पोश आदमी गरीब आदमी का एक भरम है, और उनकी रेंज से भी ये बढ़ जा रहा है। खाली पेट्रोल से आप ये ना कहें कि पेट्रोल महंगा हो गया। दूसरी बात, मेरी गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त है, कोई भी मंशूर बनाना हो, कोई भी उनका प्लान हो ना, तो गरीब आदमी के मसाइल और गरीब आदमी और तनख्वाहदार आदमी को सामने रख कर करने चाहिए। अब महंगाई हो गई है, तो उन्हें चाहिए ना कि गरीब आदमी को कोई रिलीफ, तनख्वाहदार को कोई रिलीफ, ऐसा कोई नहीं है। महंगाई हो गई है ना, उनकी सेहत पे कोई फ़र्क पड़ता है, वो अपने मंशूर में लगे हुए हैं, अपने जो असल में सियासतदान ना बदनाम हुए हैं करप्शन में। असल माफिया ब्यूरोक्रेसी है, सरकारी महकमे हैं, वो साथ मिलेंगे तो सियासतदान करप्शन करेगा, वो नहीं होंगे तो सियासतदान कैसे करप्शन करेगा? ब्यूरोक्रेसी का आपने जिक्र किया, ब्यूरोक्रेसी। अब ब्यूरोक्रेसी में जो बैठे हुए हैं, वो जाहिर बात है उनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन अशराफिया से ताल्लुक है या नहीं? किन से? ये जो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, तो जाहिर बात है जो ब्यूरोक्रेसी का आपने जिक्र किया, उनका ताल्लुक तो है कि नहीं है? वो तो इसे बरी जिम्मा तो नहीं है। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, अगर कोई सियासी आदमी करप्शन करता है ना, तो उसको किसी ने आके बैग नहीं दे देना, वो महकमा, सरकारी महकमा ब्यूरोक्रेसी के ऑफिसर के साथ मिलकर करेगा, प्राइवेट नहीं है ये। इन्होंने महकमों में गलप्पे मारने होते हैं ना सियासतदानों ने, तो ब्यूरोक्रेसी इनके साथ है। ये ब्यूरोक्रेसी को इतनी इतनी तनख्वाहें, इतना इतना रिलीफ दे रहे हैं। तो हमारी ये दरख्वास्त है गवर्नमेंट से कि यार गरीब आदमी को मसाइल को सामने रखकर आप जो महंगाई करनी है, जो जिस तरह करना है, गरीब आदमी को क्या रिलीफ दे रहे हैं? अगर आप कहेंगे कि गरीब आदमी पिसता ही जा रहा है, मुझे तो ये इस तरह लग रहा है कि गरीब आदमी को पिसने के लिए शायद इनको, ये हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट है, इनको हदफ मिला है कि गरीब आदमी को पीसना है। मेरा ख्याल है इसे इन्हें हदफ मिला हुआ है शायद। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि उनको खलाकी तौर पे भी उनकी ज़रा सी भी उनके नहीं आता कि यार गरीब आदमी का क्या होगा। ये 3 से 4 चौथी दहाई है मौजूदा जो गवर्नमेंट है, इनका मंशूर उस वक्त से यही था। अब भी
यही है, और हालात बदतर से बदतर होते चले आ रहे हैं और हम देख रहे हैं। तो मैं इसमें ये है कि गलत हम खुद ही हैं, अवाम है गलत, इनको क्यों हम चूज़ करते हैं? एक बंदे को एक दफ़ा आजमा लिया है, बार बार हम उन्हीं को क्यों जमा रहे हैं? कोई नेमल बदल भी नहीं है। देखे नेमो बदल गया मतलब कोई नेमल बदल है इसका? किस चीज़ का? इसी का ही, जब जारी बात है अवाम को कोई चॉइस नहीं हुई तो फिर क्या करेगी अवाम, ये आप बताएं। नहीं, चॉइस नहीं है, ये अवाम के ज़िम्मे है। उसको वोट का, अपने हक की अहमियत का पता होना चाहिए। अगर मैं अवाम हूँ, मुझे अपने वोट हक की अहमियत का ही ना पता हो तो मुझे कोई बात असर ही नहीं करेगी। मुझे तो कोई बात असर नहीं करेगी ना। मुझे अपनी अहमियत का पता होना चाहिए, ये मेरा वोट है, ये मेरा हक है, और हर शहरी के जो है ना बेसिक कानून वो क्या है वो हमें पता ही नहीं, वो हमें पता ही नहीं। अच्छा, आपके पास जो बंडल आप खरीदते हैं कराची से, आप जारी बात है आता है, उसमें आप ये बताइएगा गवर्नमेंट की जानिब से पहले कितने टैक्सेस आपको अदा करने पड़ते थे, अब आपको कितने टैक्सेस अदा करने पड़ते हैं? उसमें जो है ना मेन चीज़ आधा फ़र्क पड़ गया। खाली जो टैक्स एक मिसाल है, थोड़ा सा टैक्स बढ़ गया होगा। जो पीछे बाहर बैठे होते हैं ना, अब देखें ये हमारी शिपमेंट जो दूसरे मुल्क से आती है उसे 1 माह 2 माह लगते हैं, ठीक हो गया, चाइना से जल्दी आ जाती है। अब मेरा नहीं ख्याल कि नई खेप कोई आई होगी, जो स्टॉक जिनके पास पड़ा हुआ वो अपना रेट निकाल रहे हैं। उनकी खरीद अगर हम पहली पे जाए ना तो सस्ती है। कई बंदे ऐसे हैं जिन्होंने स्टॉक किया हुआ है और वो इस चीज़ का फायदा उठा रहे हैं। पता नहीं मौजूदा सिनेरियो के मुताबिक वो सेल ऑन करेंगे। बल्कि ईरान की फौज ने जो है ना वो अपना हक अदा किया है। फौज ने, उन्होंने अपनी तनख्वाहों में से आधी तनख्वाह गवर्नमेंट को दे रहे हैं। हमारा कोई त्यौहार आ जाता है, रोज़े आ जाते हैं, हर चीज़ ऊपर चली जाती है और माफिया सरगर्म हो जाता है। और माफिया सरगर्म होता है, माफिया के पीछे जो है ना वो ब्यूरोक्रेसी है, सियासतदान है जो इनको शेल्टर देते हैं। तो यहाँ पर मार्केटों के सदर का क्या रोल है फिर? यहाँ पर मार्केट के सदर अगर अकबरी मंडी के ताजिर हैं, उनकी यूनियंस हैं, इसी तरह ये लंडे बाजार के भी यूनियंस हैं, तो जाहिर बात है उनकी मिली भगत से सब कुछ होता है, वो भी इन्वॉल्व है। यहाँ के जो अहदेदार हैं किस चीज़ में इन्वॉल्व? जैसा अभी आपने जिक्र किया इसका, ये जखीरा अंदोजी का जाहिर बात है अलग है, जखीरा अंदोजी अलग है। उस मार्केट का जखीरा अंदोजी है, इधर जखीरा अंदोजी नहीं है। अभी आपने जिक्र किया था कि बंडल का जो बंडल खरीदते हुए पड़ी होता, हाँ जी, जो पीछे बाहर बैठे हुए कराची से, वो जो है ना उन्होंने पुराने रेट में जो है खरीदा हुआ है, मौजूदा रेट में वो दे रहे हैं, हम खरीद रहे हैं उनसे। दुकानदार यहाँ पर बैठे हुए हैं जी, फारग ही बैठे हुए हैं, तो गाहक के इंतजाम के सार्फिन है वो खरीदार आए तो कोई खरीदारी करें, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जी भाईजान, क्या सूरत हाल चल रही है कारोबार की? काम की बिल्कुल जीरो सूरत हाल है। काम का तो बिल्कुल हमारे नहीं है। आप भी जरा खड़े हो जाए ना, साथ आ जाए आप भी। जी सर, अखराजात हमारे 2000 है, प्रॉफिट हमारी तकरीबन 500-700-800 रुपये भी नहीं है दिन की। 2000 रुपये डेली का आपका खर्चा है। अगर आप कुछ कमाए या ना कमाए, ये 2000 रुपये आपने खर्च करना ही करना है। ये दुकान का किराया हो गया, खाना पीना बड़े परेशान हैं हम इस वजह से, बैठे हुए अल्लाह के आस पे जो है। तो सुबह से कोई आया खरीदार के नहीं? बस बहुत कम आए हुए हैं, 2-4-5 खरीदार आए हुए हैं। तो इससे पहले कभी इस तरह की सूरत हाल पैदा हुई है जो आज पैदा हुई है? ये तकरीबन 15-20 दिन हो गए हैं कि ऐसी सूरत हमने नहीं देखी। अच्छा, ये पेट्रोलियम मसूलात की कीमतों में इजाफा हुआ है तो उससे आपके कारोबार पर, काम पर कितना फर्क पड़ा? तकरीबन 90% फर्क पड़ गया। 10% ठीक है, 90% जो लास्ट है। अच्छा, 90% का खसारे में आप जा रहे हैं, तो कोई बेहतरी की उम्मीद? अल्लाह पे उम्मीद है शायद हम। अच्छा, अब ये जो पेट्रोल फिर दोबारा बढ़ा है हाल ही में, जो 1-2 रोज कबल, उससे कितना फर्क पड़ गया आपके काम पर? बहुत, मैं कहता हूँ 10% रह गया है। 10% सिर्फ रह गया, 90% इसका कारोबार आपका कोई नहीं? डाउन हो गया है। भाईजान इधर आए, नीचे आए, आप भी तशरीफ लाएं। तो क्या करते हैं भाईजान आप? मैं इधर बाइक चला रहा हूँ। अच्छा, बाइक क्या चला रहे हो? तो कैसा चल रहा है? पेट्रोल भी बढ़ गया तो आपके किराए में कितना फर्क पड़ा? मैंने तो बाइक खड़ा कर दिया, मैं साइकिल अब चला रहा हूँ, बाइक का नहीं चला तो रहा। साइकिल पर ही लेकर जा रहे हो सबको? नहीं, अपने लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, बस भूखा रह रहा हूँ। हालात ऐसे हो गए हैं पाकिस्तान के पेट्रोल की वजह से। तो पहले कितना किराया आप लेते थे? मिसाल मैं आपको देता हूँ, जब आप इधर से मैं लारी अड्डे का 100 रुपये ले रहा था, अब 300 रुपये भी भाड़ा नहीं करते हैं। 300 भी भाड़ा नहीं खाता? अब यहाँ से इधर लारी अड्डे का तकरीबन 3-4-5 किलोमीटर है यहाँ से। हाँ जी, ऐसे ही है, अब भाड़ा नहीं कर रहा है हमें। अगर सवारी को गए इतने पैसे, वो कहती है नहीं है,
तो आपको पता है पंप वाले फिर उधार तो नहीं करते ना, कम देते हैं वो हमें। कौन से कोई आपके रिश्तेदार हैं जिन्होंने आपको उधार कर देना? हाँ जी ऐसे ही है। तो इसका मतलब कारोबार ठप हो गया आपका भी, ये बाइक के भाई जी गरीब बंदा तो मर रहा है, सीधी बात है। भाईजान क्या हाल है? ठीक है सर, तबीयत ठीक है आपकी? तो कब से भाईजान ये काम कर रहे हैं आप इधर लंडे बाजार में? तो 20 साल हो गए इसके। अच्छा, 20 साल में कौन से हालात बेहतर होते थे? पहले तो काफी बेहतर थे, अभी तो बिल्कुल जीरो ही है, कुछ भी नहीं है, बस सही बताऊं। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल जीरो हो गया। बिल्कुल जीरो है, बहुत मुश्किल हो गई। तो पेट्रोलियम मसनूआत जो कीमतें बढ़ी हैं उससे आपके ये बंडल जो आप बाहर से मंगवाते हो, वो डबल ट्रिपल हो गया ना ये बात। फॉर एग्जांपल बात है, हाँ। 5 साल पहले कोई एक बंडल कितने का था और आज कितने का आ रहा है? 5 साल पहले जो बंडल बस 10,000 का था, अभी वो 25,000 26,000 का है। अच्छा, फर्क तो है ना, कितना फर्क है, बहुत फर्क है। तो जाहिर बात है इसका काम भी बोझ, नहीं है, बहुत मसला बना हुआ है, बहुत अच्छा, मुश्किल है। इसका तो जाहिर बात है बोझ जो ना आम आदमी पर ही पड़ता है। हाँ, आम आदमी गरीब पे ज्यादा, गरीब तो मेरे साहब में बहुत मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल। चलें सर, थैंक यू वेरी मच जी। जी भाईजान, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ, अब लंडे बाजार में कुव्वत खरीद कितनी कम हुई है ये आप बताइएगा सर। सर मैं आपको बताऊं ये जो पेट्रोल है इतना महंगा हो गया है ना कि हर आदमी जो है ना बहुत परेशान हो गया है। ठीक है, यकीन माने उस दिन मैं देख रहा था, हर रोड पे गया था मैं, मेरा चक्कर लगा वहाँ पे, तो एक बंदे ने अपने आप को आग लगाई हुई थी। उससे पूछा गया कि क्यों आग लगाई आपने? उसने कहा भाई मैं गुर्बत से तंग आ गया हूँ, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, 2000 रुपये का हमारा चालान कर दिया गया है, अब मैं कहाँ जाऊँ। तकरीबन 10 बंदे थे, हमने उसको पेट्रोल उससे हमने खींचा है। ठीक है, मैं भी मौके पे पहुंच गया। आप उधर मौजूद थे? हाँ, मैं उधर मैं काम से गया था, तो ये सीन मैंने अपनी आंखों से देखा है। अभी आपको मैं सुबह की बात बताता हूँ, मैं अल्फोन आपको कहता हूँ, अभी उधर से कमेटी वाले आए हैं, बोर्ड वाले हैं, जो मरियम नवाज साहब ये आर्डर दिया है कि कोई ठेला, कोई रेड़ी, कोई चीज नहीं लगनी चाहिए। आप मुझे बताएं, एक आदमी कमाने वाला है, ठीक है, 10 वो खाने वाले हैं, वो गरीब का बच्चा कहाँ जाए? अच्छा, मुझे बताएं, आपका अपना घर है माशाल्लाह? मैं सर मुझे बताएं, अब अगर घर के आपके दरवाजे के बाहर, हम किसी की बात नहीं करते, अगर आपके घर के दरवाजे के बाहर ही ये बंदा या वो बंदा या मैं कोई भी अगर कोई चीज वो लगा ले या फट्टा लगा ले, आप बर्दाश्त करेंगे? नहीं करूँगा। मैंने क्या बर्दाश्त? आप नहीं करूँगा सर, कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये जो सड़क है ये प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट की, ठीक है। अब ये जो सड़क है ये चलने के लिए, अब मुझे बताएं, अब आप ये बताएं, ये हमारी शॉप है, तकरीबन ये 2 करोड़ की हमारी शॉप है, ठीक है। अब इसके आगे मैं खड़ा हो सकता हूँ कि नहीं हो सकता? हो सकते खड़े, मैं इसमें चीज क्या लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता? मरियम मतलब इजाजत देता है? लगाने देते हैं हमें क्यों? आपने उन्होंने बंदे ने पीरा फोर्स उन्होंने निकाली हुई है। आप मुझे बताएं, पीरा फोर्स वाले जो हैं यहाँ से वो सील कर देते हैं दुकान, उधर जाएं, उधर जाके 20,000 रुपया दें, ठीक है जी, खुल गई। पीरा फोर्स के, हाँ, पीरा फोर्स के बारे में बताएं, आप ये बताएं इनका रवैया आपके साथ कैसा, पब्लिक साथ, ये आप ऑन कैमरा बताएं, क्योंकि हमें भी शिकायत मसूल हुई हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपने जो अपनी आंखों से जो देखा वो आप बताएं। जितनी करप्शन पीरा फोर्स वाले करते हैं, मैंने आज तक किसी को भी नहीं देखा। यहाँ से बंदों को पकड़ते हैं, गली में जाके पैसे लेके वो छोड़ देते हैं। अच्छा, इधर रमजान से हमसे ईदी ली, ये सब ये मार्केट के बंदे हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आप मुझे बताएं, ये 20,000 रुपए की सेल लगा लेते हैं, जब हम जाते हैं दफ्तर, ठीक है, हाँ जी, कितने पैसे? 40,000 से वो शुरू करते हैं, 20-25,000 रुपए एंड कर देते हैं, हमें कोई पर्ची भी नहीं देते, ठीक है भाई, आप जाएं जी वो पैसे लेके। ये मरियम साहब अपनी जेब से तो हाँ नहीं देती, ये हम गरीबों के आपके टैक्सी से ही जाते हैं। ये जो माल जाते हैं, ये जो रेड़ियां, ठेले, ये काउंटर जो भी है, चाहे 10 लाख का है, 5 लाख का है, ये 1 करोड़ 25 लाख की नीलामी हुई है, ये पैसा किसका है? आप मुझे बताएं, किसका पैसा है? ये पब्लिक का पैसा है, पब्लिक का पैसा है ना। ये नीलामी क्यों की है उन्होंने? सर दूसरी बात ये, जी सर, हुकूमत जो है ना वो हर एक दुकानदार को ये हक देती है कि 3 फुट आपको इजाजत है माल लगाने की, 3 से 4 फुट लगा सकते हैं। 3 फुट कर दे, अब 4 फुट ना कर, 3 फुट कर। 3 भी बहुत है अगर लगाने दे। यहाँ पे आप 1 फुट लगाओ, 10 मिनट बाद पीरा फोर्स वाले आ जाते हैं, पकड़ेंगे आपको, थोड़ा सा आगे जाएंगे, 5,000 दे दिया, 4,000 दे दिया, जहाँ उनका दा लगा उन्होंने ली है, चलो जाओ। फिर उसके बाद ये नहीं कहेंगे कि यार आप रिलीफ दें थोड़ा सा कि माल लगा लो, कोई बात नहीं यार, हमने 5-6 हज़ार आपसे ले लिए, आप चलो इतना करो, अपना 5-6 हज़ार तो निकाल लो, वो भी नहीं निकालने देते। उसके बाद जी सर, मैं आखिरी बात आपसे कहूंगा, ये जो मरियम साहब अच्छे काम भी कर रही हैं, हम नहीं कहते तरक्याती काम हुए, मरियम साहब आप बहुत अच्छे काम कर रही हैं, हम ये नहीं कहते आप अच्छे काम नहीं कर रही, लेकिन 100 में से आप जो है ना 20% अच्छे काम है, 80% गलत काम हो रहे हैं। जो ये देखें,
कमेटी वाले जो आते हैं ठेले उठा के ले जाते हैं, रेड़ियां उठा के ले जाते, फटे हुए काउंटर। एक मेरा दोस्त है, उसने 3 लाख का काउंटर शोरमे वाला बनाया था, उठा के ले गए वो। कमेटी वाले क्या करते हैं, उन्होंने अपने गोदाम बनाए हुए हैं, खुदा की कसम अपने गोदाम बनाए हुए, ये अपने दफ्तर में नहीं लेके जाते। उनसे मुकमका होती है, हम गाड़ियां भर के लाएंगे, ठीक है, हमें कितने पैसे दोगे? वो उधर फेंक के चले जाते हैं, दफ्तर में सामान जाता ही नहीं है, वो बाहर बाहर से ही वो दिहाड़ियां लगा देते हैं। जबकि मरियम साहब को नोटिस लेना चाहिए ना, ठीक है, उन्होंने पीरा फोर्स किस लिए निकाली है, वो नोटिस लें भाई, ये सामान कहाँ जाता है, करप्शन। यहाँ पर मैं एक बात बता दूं, अब ये जो इन्होंने सबने बात की है पीरा फोर्स के हवाले से, जो शिकायत हमें बल्कि मसूल हुई है कि इनके रवैये के हवाले से भी, और जिस तरह ये बता रहे हैं कि पीरा फोर्स वाले जब यहाँ से पकड़ते किसी बंदे को अगली गली में लेकर जाकर मुकम्मका कर लेते हैं, और इस पर जो है कि ऐसे जो शरपसंद अनासर हैं इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। और ऐसी हालांकि पीरा फोर्स जो बनाई गई है तो वो आवाम की भलाई के लिए बनाई गई है, और इनका इखलाकियात की कम अज़ कम उनको इखलाकियात का दर्स देना चाहिए ताकि वो जुर्माना करें। ठीक है, अगर कोई बंदा कानून की खिलाफ वर्जी करता है उस पर कार्रवाई करें, लेकिन किसी की तज़हीक ना करें, किसी के साथ इस तरह के साथ जुल्म और सितम और बर्बियत ना करें, जिसकी वजह से ये जो भी जिक्र कर रहे थे कि लोग जो है वो फाका कचो खुदकुशी पर भी मजबूर हो रहे हैं। तो हम ये मुतालबा करेंगे, बल्कि हम बजाते खुद इस पर हम मज़ीद प्रोग्राम भी करेंगे पीरा फोर्स के जो रवैये के हवाले से, किस तरीके से इनको जो है ना वो निशान इबरत भी ऐसे नासिर को बनाना चाहते हैं। आप? मैं मजदूरी करता हूँ। अच्छा, मेहनत मजदूरी, तो गुजारा हो रहा है? गुजारा हो रहा है पाकिस्तान में। अच्छा, गुजारे का तो बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। अच्छा, पहले भी आपने इधर खरीदारी की आपने? हाँ जी, पहले तो उस वक्त खरीदारी करते थे और अब क्या फ़र्क है? अब ये फर्क है कि अब एक तो बाहर रेडियो में सौदा नहीं है, दुकान के अंदर जाओ, अंदर दुकान के जाओ, वो बेचारे जो है ना उनसे लाजमी दुकान के किराए देने हैं, बिजली के बिल देने हैं, उन्होंने पैसे निकालने हैं। गरीब आदमी ने रेडी से सौदा करके अपना मुझे गुजारा करना था, ठीक है, और रेडियां तो उन्होंने सारी बंद कर दी हैं। और रोज शाम को 4 बजे ये 4 मरतबा गाड़ियां आती हैं और सामान उठा के ले जाती हैं। सही करती है ना, वो उठाना चाहिए, बात है। ये देखें, कब्जा करके बैठे, ये तो आप चलने के लिए, सहूलत के लिए बोलता है ये कब्जा है। ये बाकी दुनिया में जो गरीब लोग अपने रेडी में सौदा बेचते हैं वो कब्जा है, सिर्फ पाकिस्तान में है। मुझे बताएं, हालात की बेहतरी की उम्मीद आपको आ रही है? हमारे को हालात की कोई उम्मीद नहीं। अगर ये हुकूमत है ना, तो ये दुआ करो जो हमारा पाकिस्तान को ना फरोग कर लवे, ये दुआ मंगो बस। कोई ऐसा दौर बता दे जो आप समझते हो आपकी अपनी जिंदगी में वो बेहतरीन दौर था? बेहतरीन दौर हमारा तो तकरीबन गरीबी का ही दौर गुजरा है, लेकिन बेहतरीन दौर जो है ना जनरल ज़िया ने, अयूब खान ने, आई ना समझ? जी सर, आप बताइएगा कौन सा दौर बेहतर था, बेहतरीन दौर था जिस अभी इन्होंने जनरल अयूब का जिक्र किया? हाइसा ने जैसे बताया ऐसा दौर अच्छा था, मगर आज का दौर बहुत जुल्मी दौर है। वो आज किसी को कोई मजदूरी नहीं होती, किसी को खाना नहीं मिलता, किसी को आटा महंगा मिलता, हर चीज़ महंगा है, तेल महंगा, चाय महंगा, हर चीज़ महंगा, हर चीज़ महंगा। गरीब आदमी क्या करे? इधर आ गया। गरीब आदमी का हालात बहुत ख़राब हो गया। वो हम कश्मीर आके में रहने वाले लोग मजदूरी करते हैं, कोई मजदूरी नहीं, कुछ नहीं। आज 2 माह हो चुके, कोई मजदूरी नहीं। ये देखे ना, इन्होंने कब्जा किया हुआ, ये अब आप खुद देखें। आप कहते हैं गलत करते हैं, ये बात देख रहे हैं, ये बंदा क्या कर रहा है आपके सामने? देखा आपने? ये बात तो है, आप खुद आपने देखा, जो उठा के ले जाओ, यही जो उठा के ले जाओ। ये कहते नहीं, आप बुजुर्ग आदमी खड़ा है, ये खड़े हैं आप, चले मेरे तो घर जवान आदमी, मेरे से ज्यादा आप ये देखें, इस बात का भी इसने लिहाज नहीं किया। वो तो चलो अकल से आना है, चलो दाढ़ी सफेद है लेकिन धूप के साथ सफेद हुई है, अकल के साथ नहीं सफेद हुई। उसने तो गलत किया, लेकिन इसकी मतलब तो नहीं है सारी दुनिया गलत है। खरीदारी की आज आपने? ये मच्छरदानी खरीदी। तो कितने की मिली मच्छरदानी? ये मेरी 1500 रुपए की। 1500 रुपए की? पहले भी आप लेकर गए हो यहाँ से? क्या नहीं, पहले तो नहीं लेकर गए हैं, ये पहली दफा लेकर गए। अच्छा, फर्स्ट टाइम में? जी। और पहले भी कभी इत्तेफाक हुआ लंडे बाजार में आने का, खरीदारी करने का? जी, आए थे खरीदारी की कपड़े की। अच्छा जी। और अब मच्छरदानी ली है। अच्छा, तो रेट का क्या आप देखोगे? कीमतों में कुछ फर्क आया या कि बस? कीमतों में थोड़ा इजाफा ही हुआ है, पहले कम थी, वो पता चला भाई लेकर गया था। अच्छा। दोस्त ही हमारा, वो उसने बताया था कि पहले 700-800 की मिलती, हम लेकर आए अच्छे वाली। अच्छा। तो आप अच्छे वाली उन्होंने 1800 की बताई है, 1400 की दी है उन्होंने, 1500 की। इसका मतलब डबल फर्क पड़ गया इसमें? फर्क पड़ गया, कपड़े का भी यही है। अच्छा। तो पहले रेट कम था, 1000-1200 का मिल जाता था, अब 1800, 2000, 2500 का सूट मिलता है। जी भाईजान, आप बताइएगा, आपने भी अपने लिए लिए? जी जी। तो क्या करते क्या? मैं इधर टाइल पत्थर का, मार्बल का काम करता हूँ। अच्छा, मार्बल का काम करते हैं।
तो मच्छर भी बड़ा तंग करता होगा, और लोड शेडिंग के ऊपर से, और वो भी अजाब बहुत ज्यादा अजाब। अच्छा, तो इससे कुछ फर्क पड़ जाएगा आपको? फर्क पड़ जाएगा, मच्छर तो बच जाएंगे, लोड शेडिंग बिजली की जो जी सर। ये जो लोड शेडिंग अभी हुई है, ये मार्केटें में बंद होगी 8 बजे, लोड शेडिंग फिर भी है, ये क्यों है, ये किस वजह से? ये तो गवर्नमेंट जारी बात, वो कहते हैं बड़ा शॉर्टफॉल है। ये कितना शॉर्टफॉल है? मार्केटें बंद करने का क्या फायदा है? 8 बजे बंद करने का क्या फायदा है? ये बिजली फिर भी जानी है तो आपका मतलब कि अगर दुकानें जल्दी में, तो फिर लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए ना? नहीं होनी चाहिए ना, या तो 8 बजे दुकानें बंद ना हो, दुकानें बंद करने का कोई मकसद है ही ना, तो वो मकसद पूरा करें, या तो लोड शेडिंग खत्म करें या दुकानें खोल दें। अच्छा, आप ये बताएं कि पेट्रोल बढ़ने से आपका काम में कितना मुतासिर हुआ है? उसमें कोई जी जी पेट्रोल महंगा है, साडा काम तो थी मजदूरी, साड़ी मजदूरां दी होती। मजदूरी होई है ਤੁਹਾਡੀ? कितनी मजदूरी होंदी सी? 2500 रुपये चल रही मिस्त्री दी, 1500 रुपये मजदूर दी चल रही, वही चल रही पुरानी 2025 वाली। हाँ, तो जाहिर बात है, मेरे ख्याल से फिर तो ये बढ़नी चाहिए। जाहिर बात, जब पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, जाहिर बात आपके अखराजात बढ़े हैं, मजदूरियाँ वहीं खड़ी है जो जहाँ पे थी। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी के कहना है कि मजदूरी ये करते तो मजदूरी इनकी वहीं के वहीं है, लेकिन मौजूदा हालात के तनाजुर में जिस तरह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं, तो इनकी जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं, इनकी भी जो है दिहाड़ी बढ़नी चाहिए। हाल है भाईजान, ठीक ठाक है भाई? इधर देखें खैरियत से। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, कारोबार की क्या हालात वाक़ चल रहे हैं सर? कारोबारी हालात क्या बताएं भाई, सुबह से बिस्मिल्लाह नहीं की, ये हालात हुए हुए। अच्छा, थोड़ा सा नीचे आ जाए, हमारे साथ खड़े हो जाएं। अच्छा भाई, ये बताइएगा कि बिस्मिल्लाह ने की, अब जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं, इससे जिस तरह अब आप ये सामान जाहिर बात है खरीदते हैं, कराची से मंगवाते हैं, उसकी कीमतों में कितना फ़र्क आया? उसमें काफ़ी फ़र्क आ गया, यहाँ तक कि भाईजान जो हमें पहले एक समझ लें कि पार्सल आता था 400-500 रुपये, जिसके ऊपर लागत थी, मतलब किराया, अब वो 1200 रुपया हो गया होगा, डबल से भी ज़्यादा हो गया। इतना फ़र्क पड़ गया, तो जाहिर बात है फिर चीज़ें तो फिर महंगी होंगी। अब हमें एक चीज़ है कि महंगी लग के आ रही है, अब जब हम महंगी बेचेंगे तो फिर कस्टमर एतराज़ करता है, अब हमारी भी मजबूरी है। महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है, ख़रीदारों का रश कम हो रहा है या कि बस एज यूजुअल पहले की तरह है? बहुत कम हो गया। अब देखें जी, जिसके पास घर खाने को पैसे नहीं है, वो हमारे पास चीज़ें कहाँ खरीदने आएगा। अब ऐसे है कि जिसके पास अपने घर के गुजारे के लिए पैसे नहीं है, हमारी तो फील्ड भी पर्दा कलाते हैं, जब ये बिल्कुल घर के एक छोटा सा काम है, तो अब आप मार्केट चेक करें, मार्केट में कस्टमर है ही नहीं है। अच्छा, हालांकि ये टाइम है, इस वक्त तो रश होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, और होता भी था, बिल्कुल रश होता भी था। अब जैसे महंगाई हुई है तो मार्केट में कस्टमर भी नहीं, हम भी परेशान है। ज़ाहिर बात है, हमें पैसे को सेल करेंगे तो हमारे भी घर का निज़ाम चलेगा, हमारे घर का निज़ाम, ज़ाहिर बात हम भी कुछ चीज़ें खरीदेंगे, आगे उनका भी निज़ाम चलेगा। ये जो निज़ाम है मुकम्मल ख़राब हुआ हुआ। करते हैं आप? सर मैं मजदूरी करता हूँ। अच्छा, मजदूरी करते हैं, तो लंडे बाजार खैरियत से आप आए या खरीदारी करने आए या किसी को मिलने आए? आया था सर, ये मच्छरदानी खरीदनी थी, और रेट इतने महंगे हो चुके हुए कि आप खरीद नहीं सकते। कितने की ये मच्छरदानी? सर ये वाली तो ये मुझे 2500 का कह रहे हैं, पर जो इससे पहले जो मच्छरदानी हम लेते होते थे पिछले साल 450 की, 500 की, इस वक्त उसकी मच्छरदानी का रेट 700 हो चुका है, तो गरीब आदमी क्या कर सकते? 450 वाली जो है वो 800, इसका तकरीबन डबल फर्क पड़ गया उसका। डबल फर्क पड़ गया सर। ये सिर्फ पेट्रोल महंगा होने की वजह से ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, कोई भी दुकानदार जो है वो चीज़ देने को तैयार नहीं है। इस यहाँ पर एक और बात है, यहाँ पर जितने भी दुकान है उनके पास अगर पुराना स्टॉक पड़ा है, जैसे चीजें महंगी हुई तो वो पुराने स्टॉक को, फिर जाहिर बात है वो जो मौजूदा रेट है उसी पर ही फरोख्त कर रहे होंगे। सर ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब मैं रात को सामान खरीद के आया हूँ, तो रात को उसका रेट 650 था, इस वक्त मैं लेने गया हूँ सर, उस चीज़ का रेट 750 हो चुका है, 100 रुपये एक रात में बढ़ चुका हुआ है। तो बताएं पाकिस्तान में क्या हालात है गरीब आवाम की। अब हम गरीब आदमी हैं, हमने मजदूरी करनी है, रात को 1000-1500 दिहाड़ी लगानी है, बच्चों के लिए अगर कोई चीज़ लेने आए तो वहाँ पर रातों रात इतना रेट बढ़ जाए तो आदमी क्या करेगा, आप बता दें। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, इनका कहना ये है कि जाहिर बात है एक चीज़ की कीमत जो एक दिन कबल जो है कि उसकी कीमत जो भी थी, लेकिन रात के अगले दिन ही उसकी कीमत जो है 100 रुपये बढ़ गई थी। और जाहिर बात है जिस तरह वक्त गुजर रहा है, इसके साथ साथ हर तमाम तरह अशिया, खुर्दनोश है, कोई भी हो, उसकी कीमतें जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अल्लाह भजन ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक। कहाँ से तशरीफ लाए आप? मैं जी कैंट से। अच्छा, कैंट से आप आए, खरीदारी करने के लिए आए या कि बस किसी को मिलना था आपने? नहीं जी, परचेजिंग करने के लिए कुछ। परचेजिंग तो अभी तक आपने की नहीं है, खाली हाथ है अभी आप? दाखिल हो रहे हैं। अच्छा, दाखिल हो रहे हैं जी जी। अच्छा, तो पहले भी आप इधर आए हैं खरीदारी करने के लिए? दिल्ली तो नहीं, लेकिन ये है कि कभी कभार ज़रूरत के तहत
आना जाना तो लगा रहता है। फिर जब लाहौर के रहने वाले हुए तो बाजार में तो अच्छा, लास्ट टाइम जब आपने शॉपिंग की थी या खरीदारी की थी, कितने की खरीदारी की थी आपने? सर्दियों में ही खरीदी थी जी, जो कुछ जैकटें वैकटें बच्चों की, कुछ अपने लिए, या सर्दियों के जो लवाजमात होते हैं वही खरीदने के लिए निकले थे। तो कितने की खरीदारी की थी आपने उस वक्त अंदाज़न? हम जी 10-12 हज़ार रुपये क्या ले लिया होगा, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है, तमाम बच्चों की इंक्लूडिंग। अच्छा, अब आप आज आए हैं तो क्या बजट रखा है आपने अपने जहन में? कोई आपको लग रहा है कि जो बजट आपने जहन में बनाया उसके मुताबिक आपको तमाम तर अशिया मिल सकती हैं? देखें जी, पाकिस्तान में एक पेट्रोल और एक बिजली, ये दो ऐसी चीज़ें हैं कि आपकी पूरी इंडस्ट्री की हर चीज़ इसी पे वेरी करती है। जब ये दो चीज़ें महंगी हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली बाकी हर चीज़ आपको महंगी मिलेगी। तो जब ये दो चीज़ें सस्ती होंगी, आपको फिर शायद सस्ती मिल जाए कभी, हमने तो खैर देखा नहीं एक बार महंगी होने के बाद कोई चीज़ का सस्ते होना। तो पहले से तो अब हर चीज़ की कीमत जो है वो ज़्यादा। अभी आप आम यूटिलिटीज़ देख लें, सब्जियां, गोश्त, फ्रूट देख लें, उनका रेट कितना बढ़ गया, पेट्रोल का रेट बढ़ा, साथ ही उनकी भी। तो उस हिसाब से फिर इन पे भी इफेक्ट तो पड़ता है ना उस चीज़ का। हमारी दुकानदारों से भी हमने बात की है, आम खरीदारों से भी हमने बात की है, और सब ने वो बताया कि जो तकरीबन हर चीज़ की कीमत जो है वो डबल हो चुकी है। मैंने आपको सिंपल से उसका बताया कि हमारे पाकिस्तान में ये फार्मूला है, बिजली और पेट्रोल जब महंगा करेंगे बाकी चीज़ों में महंगी करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली सब महंगी हो जाए। क्योंकि हर बंदा कहता है जी कास्ट बढ़ गई है, कास्ट किस वजह से? बिजली है और पेट्रोल है, तो इसी पे ही सारे हमारे जो भी अशिया अगर आनी है तो जारी बात है वो उसकी तरसील आपको ट्रांसपोर्टेशन से होनी है। एनर्जी सोर्सेज तो आपके पाकिस्तान में दो ही है ना, पेट्रोल है या गैस है, बिजली है, सॉरी। तो अब बाकी तो चीज़ें महंगी करने की जरूरत नहीं, ये दो चीज़ों के रेट बढ़ते हैं। 10 रुपया पेट्रोल का रेट बढ़ा, यहाँ 100 रुपया बढ़ गया हर चीज़ का रेट, ये बात है ना जी। अब देखें पेट्रोल की कीमत जो ना दिन ब दिन जो बढ़ती जा रही है, हर हफ्ते के बाद तो रात बढ़ती है जी, दिन ब दिन नहीं, रातों रात बढ़ती है। और किस रेशो से बढ़ रही है ये किसी को फार्मूला ही नहीं पता। बाहर के इंटरनेशनल मार्केट में कम हो या ज़्यादा हो, किसी भी कंज्यूमर ने ये कभी नहीं सोचा, उसने बस दिलवाना है हम लोगों ने। और इतनी फजूल कौम है कि चाहे आप पेट्रोल 600 रुपये लीटर कर देंगे ना, ये कौम बाज नहीं आएगी कंज्यूम करने से। बस। हाँ जी, आपने भी क्या खरीदारी की है जी? अभी तक तो कुछ भी खरीदारी नहीं की, अभी एंट्री हुए हैं। अच्छा, अभी एंट्री हुए हैं, तो उम्मीद है आपको जो बजट आपने अपने पास रखा है उसमें आपकी खरीदारी हो जाएगी मुकम्मल? कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है? कोई उम्मीद नहीं है। तो क्या क्या खरीदना था आज आपने? जी मैंने जो भी खरीदना है, मैं जो चीज़ अपने ज़हन में लेके आया हूँ कि मुझे 400 रुपये मिलेगी, वो पेट्रोल और बिजली की वजह से हो सकता है इस दफ़ा मुझे 800 की मिले। आपने गुफ्तगू सुनी, अभी ये खरीदारी करने के लिए आया तो उनका कहना यही है कि जो अगर कोई भी अगर चीज़ इन्होंने खरीदनी है, अगर उसकी कीमत 400 रुपये है तो वो इनको लगता है कि उसकी कीमत 700 या 800 रुपये में ही इनको मिलेगी। भजन ये बताइएगा, कारोबार की सूरत हाल आपकी क्या जा रही है? कारोबार की क्या सूरत हाल है? सुबह की 1000 रुपये सेल लगाई हुई है, जिसको बताता हूँ वो आता है पर्दा छोड़ के चला जाता है। मैं गरीब आदमी क्या करूँ, मरियन आज को मुझे चाहे क्या 50,000 रुपया का है। अच्छा, सुबह से कोई आपने पर्दा सेल नहीं किया? नहीं किया, सारे एक पर्दा नहीं बेचा। सुबह से आप ऐसे ही जा रहे हैं? ऐसे ही जा रहा हूँ, सुबह 9 बजे का आया हूँ, गरीब आदमी क्या करूँ। अच्छा, इससे पहले महीना पहले या पेट्रोलियम मसूलात की कीमतें जो बढ़ी थी, उससे पहले हम 6 महीने पहले चले जाएं, तो 6 महीने पहले क्या कारोबारी हालात थे आपके? पहले 6 महीने पहले काम सही था। ये अब ये जो सा लॉकडाउन लगा ना, इसने हमारा भी बेड़ा गर्क कर दिया। हमारा किराए का मकान है, 500 रुपये दिहाड़ी है, 500 रुपये दिहाड़ी लेके जाऊंगा, 15,000 रुपये किराया दूंगा। घर में राशन कहाँ से लाऊं, खाऊं कहाँ से, गरीब आदमी। तो कहाँ पर रहते हैं, कहाँ से तशरीफ लाए आप? मैं भगतपुरे रहता हूँ, अल्लाह भगतपुरे के पास। मैं वहाँ से पैदल आया हूँ यहाँ पे काम। तो पैदल ही आपने जाना? पैदल ही जाना मैंने। भाई ये लॉकडाउन का आप कह रहे हो, आपका मतलब ये कि टाइम बढ़ा देना चाहिए? हाँ जी, टाइम बढ़ा देना चाहिए। ये काम कैसे करें हम, देखें ना 8 बजे दुकान बंद हो जाती है। अच्छा, ये बताओ कि लंडे बाजार में जितनी भी अशिया यहाँ पर फरोख्त होती है, जो जाहिर बात है मिडिल क्लास तबका ही आता है या सफेदपोश तबका आता है खरीदारी करने के लिए, अब तो तकरीबन तमाम तर अशिया जितनी भी है वो उनकी पहुँच से बाहर हो चुकी है। ये लंडा बाजार है सबसे सस्ता सा। ऐसे चीज़ लेने आते थे 250 की पैंट मिलती थी जब हमने लेनी होती। अब पैंट लेने जाते हैं भाई, वो कहते हैं 1000 का 1200 की लाओ, 1500 की लाओ। जो सी अच्छी पैंट हमें लगती थी वो 500 में मिलती थी, वो हमें अब 2000 में देंगे तो हम गरीब आदमी कहाँ से लेगा? या मुझे बताएं ना, गरीब आदमी है, लंडा भी महंगा हो गया है। फिर ऐसा करते हैं, फिर हम सारा कुछ घर बार छोड़ के फिर सड़क पे बैठ जाते हैं।
यही करेंगे ना बात, अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, ये सरापा एहतजाज है। ज़ाहिर बात है मौजूदा मुल्की हालात तो वो आपके सामने ही है, लेकिन ख़ास तौर पर जो ख़रीदार की जो वो क़ुव्वत ख़रीद है वो तकरीबन पहुँच से बाहर हो चुकी है। यही मिसाल इन्होंने आज ये बयान की कि सुबह से लेकर शाम तक कभी कोई भी जो है इन्होंने पर्दा अभी तक सेल नहीं किया। भाईजान क्या करते हैं आप? मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ सर। अच्छा, तो कितनी देर की फैक्ट्री में काम करते हो? 7 साल हो गए हैं। अच्छा, और इससे पहले अपनी दुकानदारी करता था, हॉस्पिटल में ड्यूटी की है शेखजाद में। अच्छा माशाल्लाह। तो कब रिटायर हुए शेखजाद से? नहीं रिटायर नहीं, हम लोग वैसे ही फारग हो गए। अच्छा, फारग कर दिया वैसे ही सबको? अच्छा, तो मिलने के लिए आप किसी को आए हो या खरीदारी करनी आज इधर यहाँ से? वैसे ही बाइक का पता करने के लिए अपना न्यू हॉस्पिटल आया था, इसलिए इधर आ गया। तो कोई खरीदारी करनी आज इधर? देखते हैं, कोई मसला मिल गई चीज़ तो ठीक है। तो पहले भी कभी आप इधर आए, इत्तेफाक हुआ? आते रहते हैं। अच्छा, खरीदारी होती रहती है। अच्छा, मुझे बताएं कीमतों के हवाले से बताइएगा कि पहले की क्या कीमतें और आज क्या कीमतें? बढ़े हुए हैं जी। बेटा साथ आ जाओ अगर। अच्छा, काफ़ी रेट बढ़े हुए हैं। अच्छा, महंगाई तो बहुत ज़्यादा जी, इसमें कोई शक थोड़ा। सही। हाँ सही है नहीं। तो जो पहले चीज़ एक मिसाल के तो 500 रुपए की थी, वो आज आपको कितने में मिलेगी? आप तो आजकल तो 2500 में होगी वो। अच्छा, इतनी होगी महंगी? बहुत ज़्यादा। भाईजान इधर आए, तशरीफ लाए, आपसे ही बात करते हैं। ठीक है जी। हाँ, इतने होगी। तो कौन सा दौर आप समझते हो बड़ा बेहतरीन दौर था जब खरीदारी अच्छी, अगर आपको 1000-1500 लेकर आए तो अच्छी खरीदारी करके जाते थे यहाँ से? कि ज़्यादा बहुत अच्छा था, उसके बाद मुशर्रफ दौर बहुत अच्छा हुआ इंशाल्लाह। अच्छा, ये ऐसे दौर थे जिस दौर में कीमतों में इस्तेकाम रहा है। अगर मुशर्रफ साहब अगर 2000 में आए तो 2007 तक जो चीज़ अगर 100 रुपए की थी वो 2007 में भी 100 रुपए की थी। मैं कहता हूँ ज्यादा, और मैं बहुत जो 83 रुपए का क्वाल था ना जो तार का, आज वो 2700 3000 का मिल रहा है। नहीं, वो कब की बात कर रहे हैं, वो तो 5000 से ऊपर चला गया अब जो क्वाइल है 329 का। हाँ, उसी पे मैं बात कर रहा हूँ। उस वक्त 87 रुपए का या 90 रुपए लेते थे ना ज्यादा, और में आज वाल वो 3000 रुपए तक चल गया, 3500 तक चल गया। उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो जाहिर बात, अब तो ना तो घर बना सकते हैं ना आप कुछ कर सकते, जो हालात इस वक्त पैदा हो गए। सही बात है, इसी तरह जी। तो क्या आप सजेस्ट करते हैं गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को यानी कि मतवाजन बरकरार रखना चाहिए, गरीब लोगों का ख्याल करना चाहिए। ये जो लोग बेचारे पिस रहे हैं ना, कि वो तो बहुत महंगाई की वजह से बहुत परेशानी है लोगों को, और फिर अजनास के मतलब खाने पीने की चीज़ें बहुत ज़्यादा रेट है। क्या ख्याल है? सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था जो हमने आप तक पहुंचाया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ। जहां पर कारोबार मुतासिर हुए, वहां पर लंडे बाजार में जो आम तबका जो खरीदारी कर सफेदपोश तबका जो खरीदारी करने के लिए आता है वो भी शदीद मुतासिर हुआ है, और क़ुव्वत ख़रीद जो है वो तकरीबन वो पहुँच से बाहर हो चुकी है। तो हम ये आम आवाम की आवाज़ जो हमने आप तक पहुँचाई, और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब जो शिकायत के बाढ़ लगाए, शिकायत पेश की, जो मुतालबात पेश किए हुकूमत पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान से, उस पर हम समझते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान को, हुकूमत पंजाब को इस पर जो है ना इनके मुतालबात को मद्देनजर रखते हुए इनकी जो ख्वाहिशात इनको पूरा करना चाहिए, ताकि इनकी बुनियादी ज़रूरियात है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस्तेकाम लाजिम मलजूम करार हो चुका है। खासतौर पर तवानाई का जो बहरान इस वक्त शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, उस पर हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब को ज़रा गौर करना चाहिए, ताकि इनको ज़्यादा से आम आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिल सके। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतने अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसके साथ ही मुझे और मेरी कैमरामैन टीम काशिफ को इजाज़त दीजिएगा। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।